हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, मैं एक्चुअली कल में ही ऐसी वीडियो स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे एंड मैंने इस रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स देखे एंड मुझे एक ऐसी फील हुआ कि क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बिकॉज मेरे पास दो दो एक्सपीरियंस है ऐसे। एंड मैंने सोचा कि अलग अलग थे, दोनों काफ़ी डिफरेंसेस थे एंड बहुत लोगों को ये ज़्यादा जानने का उत्सुकता रहती है कि मतलब जब वो कंसीव करते हैं तो जब बेबी बॉय अगर उन्हें होता है या बेबी गर्ल होता है, जब भी जेंडर डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं तो क्या सेम मतलब सिचुएशन होती है प्रेगनेंसी में या डिफरेंट होती है? बिकॉज प्रेगनेंसी तो नॉर्मल जैसे मतलब सबकी होती है वैसी होती है, बट क्या जेंडर अगर डिफरेंट रहता है और आपको अगर पता नहीं है तो क्या सिमिलरिटी रहती है या क्या डिफरेंसेस रहते हैं दोनों में? तो ये चीज़ें आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, बिकॉज मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। मेरे बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, तो जेंडर डिफरेंट होने की वजह से जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो क्या सिमिलर थी या अलग थी कुछ, और क्या क्या चीज़ें उसमें हुई, क्या क्या चीज़ों का मैंने नोटिस किया जिससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा या नहीं लगा कि सिमिलर है जेंडर या डिफरेंट है। तो आज मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया है एंड मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो काफ़ी डिफरेंट थी, तो शेयर करना मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे, जब मैंने उनके चैट्स देखे, जो कमेंट्स देखे ना, उस पर देखा कि बहुत सारे न्यूली मॉम्स हैं एंड बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने सर्च किया टॉपिक पे जाके एंड कमेंट किया कि हमें और भी इसके बारे में बताओ, या कैसे हम होता है आइडेंटिफाई करें कि क्या हम कंसीव किया, हमने क्या कंसीव किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड मैं सोचा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जिससे जो अदर है उनकी हेल्प हो जाए। बिकॉज आजकल क्या है कि हम फैमिली के साथ नहीं रहते, हम अलग सिंगल रहते हैं फॉर सम रीजंस, और उसकी वजह से हमें अकेले ही केयर करनी पड़ती है। तो ऐसे टाइम पे हमें अपनी केयर भी कैसे करनी है वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। एंड आपने क्या कंसीव किया है, शायद मे बी किसी ना मतलब इस जो मैं आपको बताऊंगी इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाओ एंड आप भी कुछ आइडिया लगा पाओ कि आपने क्या कंसीव किया है, और मे बी आपकी फ्यूचर में कुछ इससे हेल्प हो जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है ना काफ़ी डिफरेंट होती है, सबकी बॉडी अलग अलग वर्क करती है एंड सबकी बॉडी की जो स्टेमिना होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है। कोई कोई काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है एंड कोई काफ़ी ज़्यादा लो फील करता है। बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी भी सिम्टम्स कुछ होते हैं एंड सम हमारे पहले की बॉडी की जो होती है ना कि एनर्जी लेवल भी या बॉडी का जो आपकी एनर्जी होती है या हार्मोन्स भी एक तरह से आप मान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी किसी की बॉडी पहले से ही थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, नॉर्मल होती है, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहती है एंड सम प्रेगनेंसी के रीजन से वो और भी ज़्यादा लो हो जाती है एंड किसी किसी की बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल होती है। तो फर्स्ट तो क्या होता है कि जब भी आप फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आती ही हैं। आपकी बॉडी कभी कभी लो भी फील कर सकती है, कभी कभी फुल्ली एनर्जी फील कर सकती है, ऐसा भी होता है। एंड ये कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं होता है। किसी किसी के साथ क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अदर किसी वीडियो या टॉपिक से रिलेटेड नहीं आपको बताऊंगी, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपको जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो। तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी एंड वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल थी एंड मेरा ऑल टाइम मन करता था मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ, कुछ खाऊँ, मतलब होता ना कि अपने आप को हमेशा पैम्पर करने का मेरा मन करता था। मैं अगर नहा के आ रही हूँ तो मैं अपने बालों को अच्छे से ड्राई करती थी, हेयर ड्राई यूज़ करूँ, हेयर स्ट्रेटनर भी मैं इनफेक्ट यूज़ करती थी घर में ही। मुझे कहीं अगर नहीं भी जाना है तो भी मैं ये काम करती थी एंड फिर लोशन वगैरह यूज़ करना, फेस को अच्छे से होता ना कि थोड़ा सा लिप कलर यूज़ कर लिया या थोड़ा सा मेकअप के कुछ छोटे मोटे मतलब जो बेसिक हम यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया। तो ऐसा अच्छा बेटर फील करने के लिए आपने अब मेरा मतलब मैं जब मिरर में देखती थी मुझे लगता था मुझे अच्छा दिखना है, मुझे बेटर फील करना है, मतलब ऐसा फील होता मैं अच्छे ऑल टाइम, मतलब मैं हमेशा अच्छी दिखूँ, मेरा ऐसा था।
बट जब मैंने सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव की तो वो टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा लेजी थी कि सुबह उठने के बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा थकान लगती थी कि लगता था फिर से मैं सो जाऊं। एंड स्पेशली बाथ लेने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं जाके कोम करूँ, हेयर ड्राई करूँ या लोशन भी मैं लगा लूँ, मतलब जो नॉर्मली बेसिक्स रूटीन होता है कि फेस पे कुछ अप्लाई कर लिया, कुछ भी नहीं, नथिंग। बात ले लिया, यही बहुत बड़ा मेरा टास्क रहता था बिकॉज सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरी जो कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा लेजी वाली थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था कुछ भी करने का। इनफैक्ट न्यू ड्रेस भी कैरी करने का मन नहीं लगता था कि जो पहले के पुराने हैं कंफर्टेबल हैं वही पहनूं, न्यू बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। एंड फर्स्ट में जस्ट उल्टा था मेरा। फर्स्ट मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे ड्रेसेस ऑनलाइन परचेस किए थे, तो मैं हमेशा एक कलर कॉन्सेप्ट रखती थी कि आज मुझे ये कलर पहनना है, कल मुझे ये कलर पहनना है। एक मतलब एक अलग ही एनर्जी थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि मुझे रेडी होना है, मुझे बाहर जाना है। मैं ऑल टाइम रेडी रहती थी बाहर जाने के लिए। एंड हमेशा कि मुझे घूमने जाना है, कोई ऐसा नहीं कि इंटेंशन नहीं कि मुझे मतलब बाहर जाके मुझे लंबे लंबे टाइम तक मतलब बाहर ही रहना है। बस रोज ऐसा फील होता है कि हाँ चलो आज थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा सा आज चले जाते हैं बाहर, ये वाली फीलिंग थी। बस सेकंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मे बी जेंडर डिफरेंट होने की वजह से, बिकॉज फर्स्ट मेरी डॉटर थी, सेकंड मेरा बेटा है, और दोनों में डिफरेंसेस थे शायद मे बी इसकी वजह से। एंड वैसे भी मुझे ऐसा फील हुआ जब भी मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की थी ना, तो उस टाइम पे मैं भी यूट्यूब पे सर्च करती थी क्या है क्या नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे फील, तो वो टाइम पे जब मैंने भी सर्च किया यूट्यूब पे काफी ज्यादा, तो उस टाइम पे मतलब ऐसा मैंने देखा था 2-3 वीडियो में कि जब भी आपको बेबी गर्ल होती है तो आप फुल्ली एनर्जेटिक रहते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा आप एनर्जी फुल फील करते हो पूरे डे में। तो ऐसा मे बी शायद ये फैक्ट था कि जिसने भी शेयर किया था, क्योंकि मैं मेरी फर्स्ट डॉटर थी तो मैं फुल एनर्जी में रहती थी, मुझे बहुत कुछ करने का मन करता था। बट मैं फूड के मामले में थोड़ी सी मैं डिफरेंट थी। बहुत लोगों ने शेयर किया कि आपको बहुत चटपटा खाने का मन करेगा, मीठा खाने का मन करेगा। हाँ, मीठा खाने मतलब होता नहीं कुछ डिफरेंट डिफरेंट खाने का मन करता है, ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या था ना कि मेरा बहुत ज्यादा कुछ खाने का क्रेविंग तो मतलब थी, बट ऐसा नहीं कि हर डे मुझे पर डे मुझे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फूड खाना है, डिफरेंट डिफरेंट मुझे डिश खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, नथिंग। मुझे अगर रोज बेसिक दाल चावल जो होता है वो भी मुझे मिल जाए तो भी मैं उसमें खुश थी, ऐसा था। एंड हाँ, मीठे की क्रेविंग मुझे होती थी, ये फैक्ट है ये, मतलब बहुत लोगों से मैंने सुना भी है। इसमें मैं कुछ आपको मिथ भी क्लियर करूंगी। जो एक मिथ है कि बेटी जब होती है तो आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है, बहुत क्रेविंग होती थी, ये फैक्ट है। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में मीठा बहुत ज्यादा खाया। इनफैक्ट मैंने खुद बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खुद बना बना के मैंने खाए हैं। एंड मतलब मुझे याद होगा तो मैं 40-50 लड्डू बना के मैं खाती थी। एंड मीठी की क्रेविंग मुझे ऑल डेज हो, मतलब आज सुबह उठी मैं, मॉर्निंग में अगर क्रेविंग नहीं हुई मीठी की तो शाम को जरूर होती थी, ऐसा था। मतलब शाम को मुझे हलवा खाना है या मीठा कुछ खाना, मतलब मीठी की क्रेविंग थी ही मुझे। तो अक्सर मैं पेस्ट्री या मतलब होता ना थोड़ा सॉफ्ट या हॉट चॉकलेट खा लेना घर पे बना के, मतलब सब कुछ मैं घर पे बना के खाती थी, ऐसा था। वैसे तो मतलब सुनते हैं कि प्रेगनेंसी में शुगर लेवल काफी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, ऐसा सुनने में आता है। बट मेरे साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, बिकॉज जो भी चीजें मैं खाती थी ना लिमिट में खाती थी। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि लिमिट में ही खाना है, बट मेरा जो क्रेविंग भी था ना वो लिमिटेड ही था। मतलब मैंने खा लिया बस 1 से 2 स्पून 3 स्पून बाइट ले लिया या थोड़ा मोड़ा ही खा लिया तो उससे मेरी क्रेविंग खत्म हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे भर के खाना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेविंग के नाम पे ज्यादा खाते हैं, वैसा नहीं करनी चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। मीठा हो या कोई भी टेस्ट हो, खट्टा हो, मीठा हो, नमक वाला हो, कुछ भी हो, आपको ज्यादा नहीं खाना है, बिकॉज ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो मीठा भी आपको कम खाना है। ऐसी भी कोई भी चीजें हैं जिसकी आपको क्रेविंग हो रही तो आपको लिमिटेड ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, बिकॉज का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें थी। एंड फर्स्ट जो मिथ था, मतलब मैं मुझे क्लियर करना था कि मीठी की क्रेविंग होती, तो हाँ मुझे मीठे की क्रेविंग थी बेबी गर्ल में। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी जो मिथ है, एक लोग कहते हैं कि बेबी बॉय होता है तो आपको मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तीखा खट्टा खाने का मन करता है। तो ये भी मिथ बिल्कुल करेक्ट था, बिकॉज सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी बेबी बॉय की थी। एंड उस टाइम पे मुझे मीठे की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं थी, जीरो क्रेविंग थी। एंड मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे सिर्फ तीखा स्पाइसी खट्टा खाने का मन करता था। एंड मीठा अगर मैं थोड़ा बहुत खा भी लेती थी, फॉर एग्जाम्पल की स्पंज रसगुल्ले जो हेल्दी होते हैं वो सब खा लेती थी मैं, तो मुझे बहुत हैवी फील होता था एंड मुझे चक्कर आते थे
थी, लिटरली मुझे चक्कर जैसा फील होता था, बिकॉज मीठा बिल्कुल भी मेरे लिस्ट में नहीं था कि मुझे खाना है। मुझे सिर्फ तीखा, स्पाइसी, खट्टा, इनफैक्ट उस टाइम मुझे वो चटनी, धनिया पुदीने की चटनी एंड अचार वगैरह मुझे बहुत पसंद आते थे। तो ये मिथ भी बिल्कुल करेक्ट है कि लड़की होती तो आपको मीठा खाने का मन करता है, एंड बेबी बॉय आप कंसीव करते तो आपको खट्टा तीखा खाने का मन करता है। मतलब मैंने ये उल्टा भी सुना था कि लोग बोलते लड़की होने पे आपको खट्टा खाने का मन करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड दूसरी मैं चीज बताने वाली हूँ जो वो है कि दोनों में से आपको सबसे ज्यादा एनर्जी कब फील होता है, कब आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी है एंड बहुत आप लेजी फील कर रहे हो कभी कभी। तो दोनों में से मुझे तो बेबी गर्ल में ज्यादा एनर्जी फील हुई। तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी बेबी गर्ल में फील हुई थी। उस टाइम पे मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बहुत एक्टिव रहती थी, खाना बनाना, खाना खिलाना, घूमना फिरना सब कुछ मेरा चालू था। बट बेबी बॉय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे खाना अपने लिए ही बनाना बहुत मुश्किल था, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। घूमने फिरने की बात ही छोड़ो, मैंने 9 मंथ घर में ही पूरे बिताए एंड मुझे ट्रैवल करने में बहुत डर लगता था, बहुत सफोकेशन लगता था। ऐसा लगता कि मैं भीड़ वाली जगह पे जाऊँगी ना तो मुझे चक्कर ऐसा आएगा, मुझे हैवी फील होने लगा, मैं इतने तक खड़ी कैसे रहूँगी, मैं इतने तक बैठी कैसे रहूँगी, या मैं इतना ट्रैवल कैसे करूँगी। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आती थी कि मुझे इतना लंबा चलना पड़ेगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे से हो नहीं पाएगा। तो ये वाली फीलिंग आती थी। तो बेबी बॉय में तो बहुत ज़्यादा लेजी थी। और मे बी गर्ल स्ट्रांग होती हैं, मे बी शायद इसकी वजह से मेरी एनर्जी काफ़ी फुल हाई एकदम रहती थी। मेरा ऑल टाइम घूमने फिरने का मन करे एंड घर पे भी आके मैं हमेशा खाना बनाना, खिलाना, कुछ नया नया ट्राई करना, so ये सब काम करती थी। तो मैं बिल्कुल भी लेजी नहीं थी, ऐसा था बेबी गर्ल के टाइम पे। एंड दूसरा जो मैं बता रही हूँ आपको कि वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा जो कंडीशन होती है, सबके साथ होती है, सबके साथ, हर एक बेबी बॉय को या गर्ल हो सबके साथ होती है। बट मेरे साथ क्या था ना कि वॉमिट अगर किस में होता है अगर आप पूछो तो मेरे साथ बेबी गर्ल जब मैंने कंसीव किया फर्स्ट प्रेगनेंसी में, उसमें मुझे वॉमिट हुए हैं, काफ़ी वॉमिट हुए हैं। बट बेबी बॉय में मुझे वॉमिट बिल्कुल भी नहीं हुआ। जबकि ये चीज़ें ना मैंने अपने रिलेटिव्स पे शेयर की तो उनका ये था, मतलब मेरी दी है उनसे मैंने शेयर किया तो उनके साथ उल्टा था। उनका बेबी बॉय जब था तो उनको बहुत वॉमिट हुआ था एंड उसी टाइम दैट टाइम ही मेरी बेबी गर्ल मैंने कंसीव किया था। तो उस टाइम मुझे वॉमिट मतलब होता ना कि मुझे उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे मुझे वॉमिट थे। मुझे बेबी गर्ल में वॉमिट थे, उसको बेबी बॉय में वॉमिट थे, ऐसा था। एंड मुझे बेबी बॉय जब मैंने कंसीव किया सेकंड प्रेगनेंसी, मुझे वॉमिट का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था, कहीं भी नहीं था। हाँ बहुत ऐसे कंडीशन में होता था जब मुझे हैवी ज़्यादा खा लिया मैंने तब हो गया। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसे नॉर्मली मुझे पर डे। एंड फेस पे ग्लो, एक और ये भी एक मिथ है कि जब बेबी गर्ल कंसीव करता है तो आपके फेस पे बहुत ग्लो रहता है, बहुत आपका फेस शाइन करता है। तो मेरे साथ उल्टा हुआ था, मेरा फेस बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं था, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था। हाँ बाल मेरे अच्छे थे बहुत ज़्यादा। फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था तो वो टाइम मेरे बाल बहुत लंबे, हेल्दी, शाइनी, स्मूदी सब कुछ हो गए थे। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे मैंने पार्लर से अभी पूरा फुल ट्रीटमेंट करवाया है। मतलब कोम करो तो एकदम सॉफ्ट, एकदम होता ना शाइनी शाइनी से थे। एंड बेबी बॉय में जस्ट उल्टा था, बाल एकदम रफ हो गए थे, एकदम टूटते थे, झड़ते थे। बेबी गर्ल में मेरे एक भी बाल मेरे नहीं टूटे। मतलब लकीली पता नहीं क्या था, मैंने ऐसा कोई डाइट भी फॉलो नहीं किया, कोई ऑयलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करती थी। बट एकदम सॉफ्ट एंड ग्रो हो ही जाए थे, हो जाए, मतलब कमर से भी नीचे हो गए थे मेरे बाल, ऐसे थे। अब बॉय में जस्ट उल्टा हुआ कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं, रफ, फ्रीजी, जो भी आप कह लो, मतलब जितने भी डैमेज वर्ड होते हैं ना बालों के लिए वो साइड। एंड सेम स्किन के साथ भी मेरे था। बेबी का जब कंसीव किया था तो स्किन बहुत डल हो गई थी मेरी एंड ये नेक पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था, एल्बो वगैरह, मतलब जो जो चीजें होती है ना, मतलब ये ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो जाना, छाइया टाइप का हो जाना, ये स्किन पूरी ब्लैक हो गई थी मेरी, बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं थी। एंड सेकंड प्रेगनेंसी जब मेरी कंसीव हुई बेबी बॉय, क्या एंड बेबी बॉय के टाइम पे मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये ब्लैक ब्लैक बहुत लोगों को सुनने में आता है, नेक पे ब्लैकनेस हो जाती है, हाथों में, एल्बो पे, नीज पे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग थी, बहुत शाइनी हो गई थी। एंड उस टाइम पे भी मैंने बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि खाया था उसकी वजह से ऐसा इफेक्ट था। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी आप बहुत हेल्दी चीज़ें उस टाइम पे खाते हो, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उस टाइम पे आपकी स्किन पे इफेक्ट डालता है। बट अगर नेचुरली देखना हो तो कंसीव से ही काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने दोनों में काफ़ी केयर किया। फर्स्ट थी मेरी प्रेगनेंसी तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा केयर किया, सेकंड में तो उतना केयर किया ही नहीं मैंने। तो फर्स्ट में ऐसा डलनेस था, सेकंड में मेरी काफ़ी ग्लोइंग स्किन थी।
एंड नेक्स्ट मैं टॉपिक अगर लेके आऊँ तो क्रेविंग किस में सबसे आई थी। तो क्रेविंग मुझे अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी क्रेविंग बहुत ज़्यादा थी। मे भी शायद ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसकी वजह से होगा, या एक होता ना कि प्रेग्नेंट आप होते हो तो एक वैसे ही सुनने में बहुत लोगों से आता है कि क्रेविंग होती है, खाने का बहुत मन करता है, तो शायद मे बी ये रीज़न हो। बट फर्स्ट में मेरी बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी, मुझे हमेशा ऑल टाइम कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने का मन करता था। मैं बाहर से भी थोड़ा बहुत खाती थी एंड घर पे भी बनाती थी, कुछ ना कुछ अलग ही मेरी डिमांड रहती थी कि हाँ आज मुझे ये खाना है। वो स्पेसिफिक रहता था कि आज उठी तो आज ये डिमांड है, आज कल उठी तो कल ये डिमांड है। बस सेकंड में ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोई क्रेविंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस हाँ तीखा स्पाइसी खाने का नॉर्मल जो घर में बनता था। बस सब्जी वगैरह में मीठापन नहीं रहना चाहिए, तीखा स्पाइसी मसालेदार होना चाहिए, तो वो वाली क्रेविंग थी मेरी। तो मतलब ऐसा था कि डिमांडिंग ज़्यादा नहीं था सेकंड में, बट फर्स्ट में डिमांडिंग बहुत था एंड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो गर्ल में आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है एंड बॉयज़ में आपको क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे लाइक गर्ल्स ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। तो प्रेगनेंसी में जो चीज़ें आप मैं आपको बता रही हूँ उससे आप कहीं ना कहीं ये रिलेट कर पाओगे कि गर्ल्स ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं पहले से ही। और जब भी आप बेबी गर्ल कंसीव करते तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है खाने पीने को लेके, और टैंट्रम बहुत होते हैं, फॉर एग्जांपल कि वॉमिट वगैरह होना। मूड स्विंग्स अगर की मैं बात करूँ वो भी एक टॉपिक है, और मूड स्विंग्स की अगर मैं बात करूँ तो सच में फर्स्ट में ही मूड स्विंग्स मेरे ज़्यादा होते हैं। बेबी गर्ल में मुझे वॉमिट भी बहुत हुए, मूड स्विंग्स भी बहुत हुए, क्रेविंग भी बहुत हुई, मतलब और फुल एनर्जी। बट ये था कि एक प्लस पॉइंट है, फुल एनर्जी रहती थी मैं, मतलब फुल टाइम, क्योंकि ऑब्वियस इतनी सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। आपके टैंट्रम्स फेस करने के लिए, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पास एनर्जी बहुत अच्छी खासी लेवल की होनी चाहिए। तो फर्स्ट में ये सब चीज़ें थी, सेकंड में बिल्कुल भी नहीं, सेकंड क्रेविंग भी नहीं, एनर्जी भी काफ़ी लो, और टैंट्रम्स बिल्कुल भी नहीं, प्रेगनेंसी को लेके कोई मूड स्विंग्स वगैरह कुछ भी नहीं, नथिंग, बहुत रेयर कंडीशन पे, ऑल टाइम भी बहुत रेयर कंडीशन पे। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो मैं इस वीडियो में नहीं कंप्लीट करूँगी, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं इसके रिलेटेड, एंड मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको वीडियोज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। कॉमेंट ज़रूर करना कि क्या आपको भी कोई ऐसा मिथ पता है जो आपको क्लियर करना है मुझसे कि होता है या नहीं होता है। मैं ऐसे बहुत सारे आपको मिथ भी क्लियर करते जाऊंगी, जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया। बहुत सारे मिथ में भी आपके क्लियर हो गए हो, एंड बहुत सारे अगर बाकी हो तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगी। एंड ऐसा कोई रिलेटेड टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि आपको इसके बारे में जानना है और आपको कोई वीडियो इस पे चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर इस पे वीडियो बना के दूंगी। एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। सेकंड वीडियो के लिए, सेकंड टॉपिक क्या, सेकंड पार्ट के लिए आप जरूर वेट करना। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।